आज हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक। उपकला का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कला का मतलब होता है लेयर या झिल्ली। कला का मतलब क्या होता है? लेयर या झिल्ली। ठीक, लेयर। लेयर का मतलब क्या होता है? परत। लेयर का मतलब परत। ठीक, तो यहाँ पे जो है ध्यान देना हमको कि ये उपकला किसकी ओर इशारा करता है? तो बाहरी परत की अंदर की परत, तो बाहरी परत। तो बाहरी परत में हम पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सबसे सस्ता और टिकाऊ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? त्वचा या स्किन। ठीक, कोई दिक्कत? तो यही हमको इसमें पढ़ना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो उपकला ऊतक होता है ये ग्रंथि युक्त तथा बिना ग्रंथि युक्त दोनों टाइप के भाग का निर्माण करता है। एक मामला आता है ग्रंथि क्या होता है, तो जैसे आप लोग कुछ ग्रंथियों के नाम सुने होंगे, लार ग्रंथि है ना, श्वेत ग्रंथ, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड इसको बोलते हैं, लार ग्रंथि, और एक है श्वेत ग्रंथि, श्वेत, हाँ बता रहे हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। यस, ALIVERY, सैलिवरी ग्लैंड, GLAND। ठीक, ठीक है ना, सैलिवरी ग्लैंड। और दूसरा होता है श्वेत ग्रंथि, या इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होता है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथि और ये श्वेत ग्रंथि जो है ये पसीने का श्रावण करती है। इसका पसीने का श्रावण, ठीक है ना, बात सुनिए। तो बेसिक हमको यहाँ पे पढ़ना है कि ग्रंथि क्या होता है, समझ में आ गया होगा। लार ग्रंथि जो है लार फेंकता है। आप लोग कभी इमेजिन नहीं किए होंगे कि जब कभी काल जो है थूकना अलग चीज है, लार जो है निकलना अलग चीज है। कभी काल आपने इमेजिन नहीं किया होगा, जब आप जो बात करते हैं ना तो आपके मुंह से जो है पानी जैसा पदार्थ जो है, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो उस टाइम आप देखेंगे आपके मुंह से पानी जैसा पदार्थ जो है स्पीड से निकलता है और वो बिना आपके होठों को टच करते ही बाहर निकल जाता है। वो थूक नहीं होता है, वो लार होता है, सलेवा। ठीक ना, यहाँ ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है ग्रंथि। तो वो क्या करता है, लार को छोड़ता रहता है ताकि जो है जो कुछ भी आप खाएंगे ना तो वो जो है अंदर धीरे धीरे जो है उसको पचाता रहेगा, चाहे आप खाइए कुछ चाहे ना, वो लगातार चलता रहेगा। बात समझ रही? तो यहाँ पे जो है श्वेत ग्रंथि जो मतलब श्वेत ग्रंथि क्या काम होता है? पसीने का श्रावण। तो सीधा सीधा हमको एक चीज यहाँ पे मिल रहा है कि देख रहे हैं यार, लार ग्रंथि से लार निकलता है, श्वेत ग्रंथि से पसीना। तो हम कह सकते हैं कि ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? बने हुए पदार्थ का श्रावण करना। श्रावण माने क्या होता है? सेक्रीशन माने। तो जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताएं पसीना निकलता है, तो पसीना जो है उस ग्रंथि के माध्यम से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे अपने उपकला वाले। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक, इसको छाप लीजिए इतना। ये एग्जाम्पल है दोनों, है ना? हाँ, क्योंकि ये दोनों जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लार ग्रंथि होता है, लार जो है जीभ में पाया जाता है, तो मांसल भाग के आसपास पाया जाता है, और ये तो चमड़े का होता है। लेकिन हमको मतलब था ग्रंथि से, ग्लैंड से, है ना? इसको इतना छाप लीजिए। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं इसमें कि अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर में कितने टाइप का भाग बनाते हैं, तो ग्रंथिल तथा आग्रंथिल। आग्रंथिल का मतलब जिनमें श्रावण वाला काम नहीं होता है ना, तथा आग्रंथिल भाग का निर्माण करते हैं। इतना समझ आया मामला? ठीक, तो इसके बाद फिर मामला फंसता है कि ये इनमें क्या चीज नहीं पाया जाता है। इनमें जो है रक्त प्रवाह
नहीं होता, रक्त प्रवाह नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका चमड़ा जो है ना, चमड़ा जो इसका उदाहरण है। अब चमड़ा जो जब हल्का छिला जाता है तुरंत खून आ जाता है? नहीं आता है, पहले हल्का सा पानी आएगा। इसका मतलब जो नली खून के लिए बनी है वो नली जब तक नहीं टच होगी तब तक खून बाहर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इपिथेलियल भाग जो होता है, ठीक, जो बाहर वाला परत होता है उसमें रक्त का परिसंचरण नहीं होता है। बात समझ आ गई? ठीक। अच्छा, एक मामला और आता है कि ये जो है अगर पूछा जाए कार्य कैसे करता है तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। जैसे आप देखते होंगे कि कोई जो है किसी को बीमारी होता है, आप कॉमन सोचिए, देखते होंगे उसको खुजली इतना ज़बरदस्त होता है, चमड़ा वमड़ा सब गायब हो जाता है। तो जो चमड़ा वमड़ा गायब होता है इसका मतलब उसमें अगर रक्त परिसंचरण होता तो वो निकलता आराम से? नहीं निकलता है ना। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मतलब इसमें रक्त प्रवाह नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये था भैया आपका उपकला ऊतक के बारे में। कोई दिक्कत नहीं ना, आसान है ना। तो ये जो है आपके शरीर का बाहरी परत होता है, इसमें ग्रंथिल तथा अग्रंथिल दोनों टाइप का भाग आता है इसके अंतर्गत, और इसमें रक्त प्रवाह नहीं होता है। अगर रक्त प्रवाह होता है तो जैसे आपको मान लीजिए कोई खरोच आता तुरंत जैसे लगता है समरसेबुल स्टार्ट हो गया, पानी फेंकना शुरू कर देता है। ठीक, जैसे मान लीजिए सिंचाई जब करते हैं ना तो पाइप कहीं से थोड़ा छेद रहता है तो बहुत तेज पानी फेंकता है उधर से, है ना, पतली धार के रूप में। तो वैसे इसके चाहता तुरंत खून फेंकना शुरू कर देता है। इसका मतलब इसमें खून नहीं पाया जाता, रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। और ये ग्रंथिल तथा अग्रंथिल दोनों प्रकार के भाग का निर्माण करता है। बात समझे? कोई दिक्कत? ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे ना तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो अच्छा लिखे है ना? लिखे। अच्छा, अभी डायग्राम में छापे थे? ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला हेडिंग डालिएगा। संयोजी ऊतक, कलेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यार, कलेक्टिव नहीं कनेक्टिव। हो गया? तो कनेक्टिव टिश्यू हम आपको बताए थे कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? दो भागों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हड्डी और मांस, हड्डी जो सूखी चीज है और मांस थोड़ा सा क्या है, उसमें तरल पदार्थ की मात्रा है कि नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो चीजों को कनेक्ट करवाने का काम करता है। कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट करवाना, कनेक्ट का मतलब जोड़ना कि हटाना, जोड़ना यार, है ना। तो हेडिंग है कनेक्टिव टिश्यू, CONNECTIVETISSUE, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, है ना। स्पेलिंग CONN है ये? यस सर। ठीक है ना। अब यहाँ पे संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब जोड़ेगा ये किसको? तो दो भागों को, है ना, दो भागों को जोड़ता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमारा शरीर जो होता है ना ये बेसिकली तीन टाइप के पार्ट से मिलके, तीन टाइप का जो है जनन स्तर, जर्म लेयर पाया जाता है। जनन स्तर तीन टाइप का होता है, जनन स्तर, इंग्लिश में होगा जर्म लेयर। हाँ, जर्म लेयर। पहली बार नाम सुन रहे हैं ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा जो शरीर है एक तो एकदम बाहर होता है, एक तो बीच में होता है, एक तो अंदर होता है। ठीक है ना। तो एक होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है इंडोडर्म, है ना, इंडोडर्म। अब काम क्या होता है इसका? ध्यान दीजिएगा। एक्टो माने होता है बाहर, एक्टो माने बाहर, और डर्म का मतलब होता है लेयर, परत। एक्टो माने बाहर का
और लेयर, डर्म का मतलब लेयर या परत। मीजो माने मध्य, मीजो माने मध्य, डर्म माने परत, इंडो माने अंदर, डर्म माने परत, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ना तो एक्टोडर्म काम करता है ना तो इंडोडर्म। कौन काम करता है? तो मीजोडर्म। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसका बना होता है? तो मीजोडर्म कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे शरीर का बाहरी परत, चमड़ा समड़ा सब किसका बना है? एक्टोडर्म का, है ना। यस सर। और मीजोडर्म में जो हमारा मांस आ जाएगा, और इंडोडर्म में हमारा पाचन प्रक्रिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमको जाने की जरूरत नहीं है, केवल जो काम भर का, क्योंकि अभी आप लोग जो हायर लेवल में नहीं है, जब इंटर जाएंगे तभी सब बढ़िया से बनेंगे चौड़ा होके कि एक्टोडर्म क्या होता है, मीजोडर्म क्या होता है, इंडोडर्म क्या होता है, सीलेंट्रान क्या होता है, स्यूडोसिलोम क्या होता है, एसिलोमेट क्या होता है, ठीक ना, सिलोमेट क्या होता है, ठीक ना। ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको जो है एक चीज समझना था कि जर्म लेयर जो 3 टाइप का होता है, और ये तीनों टाइप मिलके हमारा क्या बनाता है? शरीर बना देता है। ये तीनों टाइप मिलके क्या बना देता है? शरीर, है ना। अब तीनों में से जो हम पढ़ के आ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, तो एक चीज बताइए, अभी हम आपको बोले कि जो हमारा मीजोडर्म है उससे मांस बनता है ना, तो हम एग्जांपल में क्या बता रहे हैं कि हड्डी और मांस को जोड़ने का काम करता है ना। तो हड्डी क्या है? हमारा मीजोडर्म वाला पार्ट है कि नहीं है? है ना। अगर मीजोडर्म वाला पार्ट है तो इसका मतलब ये बात सही कि हड्डी और मांस को जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत? तो इनका काम क्या होता है? 2 पार्ट को जोड़ना। कौन कौन सा पार्ट? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हड्डी तथा मांस, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना जो इसमें आपको छापना है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किसका बना होता है? तो आप कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ जर्म लेयर इन मीजोडर्म, ठीक है ना। ये जो है मतलब जितना जर्म लेयर होता है उसमें से किसका बना होता है? तो मीजोडर्म का, ना तो एक्टोडर्म का बना होता है ना तो इंडो। इसका मतलब जो हमारा एपिथेलियल था वो किसका बना था? ये वाले का। यस सर, बाहरी परत। ठीक है ना। बात समझ आई? इसको छापो इतना तुरंत। तो संयोजी ऊतक के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो ये जो होता है 3 टाइप का होता है। पहला होता है तरल संयोजी। तरल माने क्या होता है? फ्लूइड। ध्यान दीजिएगा, तरल और द्रव दोनों 2 चीज है। तरल माने क्या हो जाएगा? जो थोड़ा सा गाढ़ा हो, और द्रव माने जिसमें गाढ़ापन ना हो। तो हम कह सकते हैं जिसमें सांद्रता होगी उसको तरल बोलेंगे, जिसमें सांद्रता नहीं होगी उसको द्रव बोलेंगे, ठीक। तो तरल का क्वालिटी क्या होता है? इसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो हमारा क्या आ जाएगा? हमारे शरीर में ब्लड, ठीक ना। तो तरल संयोजी के अंतर्गत किसको रखा जाता है? ब्लड को, ठीक। दूसरा कंकाली। कंकाली का मतलब क्या हो जाएगा? हमारे शरीर की जो हड्डियां नहीं है, अस्थियां वगैरह, उसको हम पढ़ेंगे किसमें? कंकाली में, ठीक। तो अगर तरल संयोजी की बात करें तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड बेसिकली 3 टाइप होता है। एक नंबर आरबीसी, है ना, नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है हमारे शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की रोगाणुओं आदि से सुरक्षा करना। पैथोजन जो होते हैं, रोगजनक होते हैं, यस सर, है ना। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस वगैरह हो गया, तो पहले आएगा तो पहले मारपीट करेगा, उससे पटकी पटका करेगा बढ़िया से, ठीक, कबड्डी खेलेगा उसके साथ। तो जब ये हार जाएगा हमारा तुम्हारा शरीर, तभी हमको आपको जो सर्दी जुकाम खांसी सब पकड़ता है, नहीं तो नहीं पकड़ता। वैसे सर्दी जो होता है वायरस के चलते होता है, ठीक, और बुखार जो होता है ये बैक्टीरिया के चलते होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो हमारा WBC होता है, W का मतलब ये RBC, RBC जो होता है, R का मतलब रेड, रेड माने लाल, RBC, R माने रेड, B माने ब्लड, C माने सेल्स या कार्को सेल्स।
ठीक, तो कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा लाल रुधिर कोशिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, दोनों का मतलब एक है, केवल तरीका जो है वो क्या है, अलग है। ठीक, तो आरबीसी जो होता है ये कैसा होता है, तो लाल रंग का। लाल होने का कारण पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन, अगर जो है किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई तो उसके शरीर में जो लाल रंग क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे घट जाएगा, है ना। और आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होता है, और यह बेसिकली कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में एनर्जी का ट्रांसफर करना, मतलब इधर से उधर भोजन वगैरह जो ऊर्जा होगा उसको पहुंचाना, किसका काम होता है, तो आरबीसी का। ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट, बी फॉर ब्लड, सी का मतलब कार्पोसेल्स, है ना। अभी मत सोचना कि ये तो जो टाइड और निरमा और रिंग का प्रचार करेगा, व्हाइट है तो टाइड है, ठीक है ना, टाइड है तो व्हाइट है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, यहाँ घड़ी डिटर्जेंट और घोड़ा डिटर्जेंट नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान देना है, ये हमारे शरीर का जो है ना एक तरीके से जो प्रणाली है सुरक्षा वाली, ठीक, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरक्षा प्रणाली। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली, है ना। इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, है ना। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है जो उसके वो किसके अंतर्गत आता है, तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत। प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर को रोगों से बचाने काम करता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत। ठीक, अब ये डब्ल्यूबीसी जो होता कैसा है कि डब्ल्यूबीसी जो देखने में काला गोरा नहीं दिखेगा, ये अनियमित आकार का, मतलब इसका कोई डिजाइन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें आरबीसी में क्या था, केंद्रक नहीं पाया जाता था, और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। और यह जो होता है डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की सुरक्षा करता है। अब सोचिए कि आपके शरीर में जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया जो है पहुंचा, तो हमारे शरीर में दो टाइप की कोशिका पाया जाता है, एक होता है संदेशवाहक और एक होता है मारपीट करने वाला। ठीक, लेकिन दोनों का अंतर जो है, एक अंधा एक विकलांग है, एक अंधा एक विकलांग है। संदेश जो देने वाला है, ध्यान दीजिएगा, एक कोशिका मान लीजिए ए है और एक कोशिका है क्या, बी। एक जो ए है ये पहचानता है, ये क्या काम करता है, पहचानता है। ठीक, लेकिन जो है ये कुछ कर नहीं सकता और कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना, और कुछ कर नहीं सकता। बात सुन जाइए, मतलब ये पहचानता है, इसका मतलब इसके पास आंख तो है लेकिन हाथ पैर सब गायब है। अब बी वाला क्या है, इसके पास आंख नहीं है लेकिन इसके पास इतना अनुभव है, मान लेते हैं ऐसा रियल में नहीं आंखों नहीं होता है, कोशिका के अंदर कहां से आंख आएगा, है ना। और ये जो बी वाला होता है इसके पास जो आंख तो नहीं है लेकिन ये जो मैसेज मिलेगा इधर से, ए से जो मैसेज मिलेगा, संदेश मिलेगा, ये क्या करेगा, उसको पहचान के मैसेज दे देगा कि फला बैक्टीरिया आ गया है ना। अब जैसे मार्केट में क्या होता है, एक बीमारी की एक दवाई होता है कि एक से ज्यादा, एक दवाई होता है ना, तो वही दवाई खाने के बाद आराम होगा कि मान लीजिए आपको सर्दी हुआ है, आपको कोई मान लीजिए आँख का जो ड्रॉप आता है उसको आँख में डालेंगे तो सर्दी ठीक होगा, नहीं होगा। जो चीज आपको हुआ वही चाहिए ना। तो ये ए वाला क्या करता है, ये पहचानने का काम करता है लेकिन ये पहचानने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। और जो बी है इसके पास आंख नहीं है, मतलब ये पहचान नहीं सकता, ठीक, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी है कि यह जो है संदेश के अनुसार जो है रसायन का श्रावण करेगा। मतलब अगर कोई बोल दिया फला बैक्टीरिया आ गया है तो ये अपने शरीर में पाए जाने वाले उससे संबंधित केमिकल को छोड़ देगा ताकि वो बैक्टीरिया क्या हो जाए, मर जाए। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक के अंदर क्या पहचानने क्वालिटी है और कोई केमिकल नहीं है, और दूसरे के पास जो पहचानने क्वालिटी नहीं लेकिन केमिकल है, ये केवल इतना बता दे फला बैक्टीरिया आ गया तो उससे संबंधित वो केमिकल छोड़ देता है। ठीक, जब वो केमिकल छोड़ देगा तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं मरेगा, मरेगा ना। तो ये जो होता है हमारा किसमें काम होता है, तो डब्ल्यूबीसी में। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को केवल क्या काम करता है, सुरक्षा देने का कार्य करता है, रोगों से बचाने का कार्य करता है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं ना। प्लेटलेट्स का जो काम होता है उसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो है रक्त को जो जैसे मान लीजिए कहीं पे कट उठ गया ना तो वहां पे खून का जो थक्का जमा देगा,
तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि खून जम जाता है। हाँ, कुछ लोगों को जो है खून नहीं जमता है, जिनको नहीं जमता उसको बोलते हैं हीमोफिलिक, ठीक। और इस बीमारी का नाम होता है हीमोफीलिया। इस बीमारी को जो है हीमोफीलिया को राजशाही बीमारी या खानदानी बीमारी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कोई एक अंग्रेज है, उनके जो है पूरे खानदान में जो है ये बीमारी है। मतलब जो है हीमोफीलिया वाले को होता क्या, जैसे मान लीजिए हमारे आपके शरीर में क्या होता है, कट जाता है ना, तो कटने के बाद क्या होता है, खून जम जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया रहेगा ना, उसको जो लगेगा जैसे पाइप लीक हो गया, कहीं से सिंचाई वाला पाइप लीक हो गया हो, तो वहां पे उसका खून जमता नहीं है। अगर उसका जो है इलाज ना किया जाए ना, तो वो मर जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हीमोफीलिया वाले किसी व्यक्ति को चोट लग गया ना, तो जैसे लगेगा कहीं से पाइप फट गया हो, उस पे धागा बांधेंगे, टेप लगाएंगे, दुनिया भर चिपका देंगे, जैसे लगेगा पाइप चिपका रहे हैं। इतना ज्यादा सुरक्षा देते हैं उसको ताकि खून निकलने ना पाए, तब जाके उसका जान बचेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं किए तो थोड़ी देर में उसके शरीर का सारा खून निकल जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त को जमाना। ठीक ना, ठीक। तो प्लेटलेट्स के चलते हमारा रक्त क्या होता है, जमता है। ठीक, रक्त को जमाना, जमना नहीं जमाना है ना, बात सुनिए। तो रक्त को जमाना, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना, रक्त को जमाने में दो विशेष पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोथामिन तथा दूसरा फाइब्रिनोजन। यही दोनों जो है हमारे आपके शरीर में जहां पे कटेगा वहीं पे इनके कण आके इकट्ठा हो जाते हैं, और जब इनके कण आके इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे खून क्या हो जाता है, जम जाता है। एक मामला आता है हमारे आपके शरीर में ये दोनों पाए जाते हैं, फिर भी जो है खून नहीं जमता है। तो हमारे आपके शरीर में खून ना जमने के लिए जिम्मेदार कौन है, हिपैरिन, श्री हिपैरिन प्रसाद, है ना। तो हिपैरिन का काम क्या होता है, हमारे आपके शरीर में जो है खून को जमने से रोकता है। बात समझ आई? इतना हम लोग जो है बाकी कल करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत?